आपको लगता है कि अल्पसंख्यक वोट आपके साथ आएगा? हमें तो मुस्लिम भाई भी उतना ही प्यार करते हैं जितने हिंदू करते हैं, और हमने तो मुसलमानों को और हिंदुओं को बराबर ही प्यार किया है। कांग्रेस की तरफ से तीसरी बारी कपिल सिब्बल मैदान में है, आम आदमी पार्टी की तरफ से आशुतोष। कौन ज़्यादा आपको चुनौती दे रहा है? मुझे दोनों में से किसी की कोई चुनौती गंभीर नहीं लगती है। चांदनी चौक लोकसभा सीट को देखें तो 4 सीट आम आदमी पार्टी में जीती थी, जिसमें से 2 सीट वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती हैं। मुझे तो लगता है कि जनता के बीच में, देश के सामने ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रणय शर्मा। लोकसभा चुनाव में बेहद कम वक्त बचा है, ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुट गए हैं। बात अगर दिल्ली की करें तो चांदनी चौक लोकसभा सीट को दिल्ली का दिल कहा जाता है, और खास तौर से इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। कांग्रेस की तरफ से तीसरी बार कपिल सिब्बल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आम आदमी पार्टी से टीवी के जाने माने पत्रकार आशुतोष मैदान में है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। सर, दिल्ली का दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक से आप चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे देश की इस पर नजर होती है। आपने खुद कहा है ये आपकी जन्मभूमि भी रही है ये लोकसभा, लेकिन कर्मभूमि पूर्वी दिल्ली है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे चुनौतियाँ काफ़ी अधिक होंगी पूर्वी दिल्ली के मुताबिक? देखिए, पहली बात तो मैं किसी चीज़ को चुनौती मानता नहीं। व्यक्तिगत तौर पर मुझे जो चुनौतीपूर्ण जीवन है वो ज़्यादा अच्छा लगता है और उसमें ज़्यादा आनंद आता है। और जो मेरी, अगर आप कहें कि अब कर्म तो 15 साल तक भी आदमी करता ही है, मैं पहले 15 साल तो वहाँ बिताए हैं, और उसके बाद भी मेरा ख्याल से अगर आप उस दृष्टि से देखें तो जमुना पार जाने के बाद भी मैं कितने वर्षों तक यहाँ मेडिकल एसोसिएशन में, यहाँ इसी इलाके में काम करता रहा। तो दिल्ली के अंदर और सारे पिछले अगर 20, 25, 30 साल की मेरी आप पॉलिटिकल या पब्लिक लाइफ देखें तो सारे दिल्ली में ही काम किया है। मेडिकल फील्ड के लिए किया तो सारे दिल्ली में किया है, ऐसे मिनिस्टर किया है तो सारे दिल्ली के लिए किया। ठीक है, एमएलए एक पर्टिकुलर एरिया के रहे हैं। इवन जो प्रोफेशनल काम है वो भी मेरे पास तो सारे दिल्ली से पेशेंट्स आते रहे। मैं तो दिल्ली में दरियागंज के अंदर भी मैंने जो है संजीवन नर्सिंग होम में प्रैक्टिस किया है ऐसे कंसल्टेंट। तो मुझे इनफैक्ट एक तरह से इस बात से सुख मिलता है कि जहाँ मुझे जन्म लेने का मौका मिला, जहाँ बचपन बीता, जहाँ बचपन के टीचर्स हैं, गुरु हैं, जहाँ के सारे स्कूल हैं, बचपन का प्री मेडिकल का कॉलेज है जिस कंस्टिट्यूंसी में, और उस इलाके को अब दोबारा से जाके इस एज में सर्व करने का मौका मिलेगा ऐसे पॉलिटिशियन एक्सक्लूसिवली। एक तो जनरल सर्व करने का मौका मिला ही है इतने साल के अंदर पॉलिटिक्स में रहकर, लेकिन क्योंकि अपने बर्थ प्लेस से जुड़े हुए स्थान को सर्व करने का मौका मिल रहा है तो एक नए तरह का एंथुजियाज्म है, नए तरह का उत्साह है शरीर के अंदर, मन में। सर, आप खुद मानते हैं कि टिकट आपने नहीं मांगा, पार्टी ने आपको टिकट दिया है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो नेता इस लोकसभा सीट से टिकट की लाइन में थे वो आपका साथ देंगे या नहीं देंगे? लगेंगे नहीं, लगे हुए हैं। जो भी लोग टिकट वहाँ से मांग रहे थे या जो मान लीजिए एस्पिरेंट्स होंगे, सारे के सारे पूरी ताकत के साथ हमारे साथ लगे हुए हैं। आप किसी एक का भी नाम लीजिए, कोई एक भी ऐसा नहीं है जो किसी भी तरीके से कोई नहीं, कोई नहीं, सब पूरी तरह से हमारे साथ हैं। सब के सब मेरे साथ हैं, और मेरे साथ क्या, पूरी पार्टी के साथ हैं बेसिकली। चांदनी चौक जो अगर बात करें लोकसभा सीट की, सबसे छोटी सीट है 7 सीट में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अगर कहें तो पुरानी वहाँ से लोगों का जुड़ाव रहा है, पुरानी दिल्ली दिल कहते हैं उसे। कई सारी परेशानियां भी हैं वहाँ पर। वो कौन सी अगर कहें चुनिंदा परेशानी या दिक्कतें आप देखते हैं वहाँ पर?
देखो, मैं जितना चांदनी चौक को, इस इलाके को, क्योंकि मैं बचपन से मेमोरीज से अपनी लिंक करके देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ। एक तरह से मास्टर प्लान भी जब ये बना था लास्ट जो है, तो इस वॉल्ड सिटी एरिया के रीडेवलपमेंट की हमेशा बात हुई, और उसके लिए रीडेवलपमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स के साथ इसका रीडेवलपमेंट प्लान किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से 10 वर्ष से जो सरकार है, और जिसमें कपिल सिब्बल साहब एक हमारे बड़े वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, रीडेवलपमेंट के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं है वहाँ। कूचों में, गलियों में, बाज़ारों में लोग उसी तरह की तकलीफ़ वाली ज़िंदगी बिता रहे हैं। जो वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, लोकल जो वहाँ पर कंजेशन की, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हैं, जो व्यापारियों की प्रॉब्लम्स हैं, आपके पार्किंग की प्रॉब्लम्स है, सारी की सारी वैसे की वैसे बनी हुई हैं। CWG के वक्त ये भी कहा गया था कि सौंदर्यीकरण होगा, उसे और अच्छा बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल रहेगी। और हम तो अगर आप जाकर पता करेंगे, तो मैंने ऐसे मिनिस्टर, ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर, मैंने वहाँ आपको कश्मीरी गेट पे बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम जो है पुराना, जिसे कहते हैं हेरिटेज प्रिजर्व करने वाला, उसकी पूरी प्लानिंग करके पूरा उसका इवन एक इनाग्रल एक्टिविटी भी हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार चली गई 98 से लेकर और 2014 तक किसी ने कुछ नहीं किया। आप उस म्यूज़ियम की डिटेल्स में ज़रा जाने की कोशिश करिए, तो आपको पता लगेगा कि हमारा कमिटमेंट जो है वहाँ की हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए कितना है। सर, चांदनी चौक सीट बीजेपी ने 3 बार जीते हैं, 2 बार विजय गोयल जीते हैं। लेकिन जो खास बात है, दिलचस्प बात है, वो ये है कि जो जीत का अंतर है वो बेहद कम रहा है। काफ़ी कम मार्जिन से वो दोनों बार इस सीट को जीत पाए हैं। तो आपको लगता है ये, किस तरह से इस चीज़ को आप देखते हैं? नहीं, देखिए, बात यह है कि हम तो कर्म में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। कर्म की सात्विकता रहे, फल प्रभु ने देना है, और संगठन जो भी जिम्मेदारी दे, जो भी ड्यूटी दे, उसको करना है, लेकिन आंकड़ा जो मर्जी रहा हो। मैं जो पिछला 72 घंटे का आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है, जनता के बीच में भी, कार्यकर्ताओं के बीच में भी, और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, RWAs हैं, जिस किसी ने भी, मेरा ख्याल से हमें कम से कम 10 में से 7-8 विधानसभाओं में तो हमें जाने का मौका मिल गया है, और कम से कम नहीं तो 30-40 हज़ार लोगों से मेरा इन ए वे इंटरेक्शन हो गया है। क्योंकि जो पहले से शेड्यूल्ड कार्यक्रम थे, जैसे ही हमारा नाम घोषित हुआ, इतने सारे हमें इन्विटेशंस आ गए कि एक दिन में 20-20 प्रोग्राम मैंने अटेंड किए। तो स्पॉन्टेनियस, जैसे कहते हैं कि एक लोगों ने अपना प्रेम और आशीर्वाद मुझे दिया है। सर, चांदनी चौक लोकसभा सीट उन चुनिंदा सीटों में से एक है जहां पर मुस्लिम वोटर काफ़ी निर्णायक साबित होते आ रहे हैं। चाहे हम पिछले लोकसभा के भी रिजल्ट्स देखें, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक अहम फैक्टर रहे हैं। आपको लगता है कि अल्पसंख्यक वोट आपके साथ आएगा, खासतौर से इस सीट पर? देखिए, मेरा जो अनुभव है कि हमें तो मुस्लिम भाई भी उतना ही प्यार करते हैं जितने हिंदू करते हैं, और हमने तो मुसलमानों को और हिंदुओं को बराबर ही प्यार किया है। हमारे लिए कोई, हम हिंदू मुसलमान की दृष्टि से देखते नहीं। मैं तो डॉक्टर हूँ भाई, अब हमारे पास तो मरीज़ आता है तो हम ये थोड़ी देखते हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान है, हमारी सोच में भी नहीं है ये, हमारी पार्टी भी इस दृष्टि से नहीं देखती है। हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, और उस नाते हम काम करते हैं। हिंदू की समस्या है तो उसका भी समाधान करना है, मुसलमान की समस्या है तो उसका भी समाधान करना है। और मेरा तो जो जन्म है वो मुस्लिम्स के ही बीच में हुआ है। आप जाकर अगर मेरा घर जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ वो देखेंगे, 3240 नंबर फाटक तेलियान, तुर्कमान गेट, तो वहाँ चारों तरफ मुस्लिम भाई हैं। पहले 15 साल तो मैं मुस्लिम्स की गोदी के अंदर जो है खेल कर बड़ा हुआ हूँ। सर, ये सवाल ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि दोनों दफ़े जब विजय गोयल जीते थे, उस वक्त शोएब इकबाल, जो कि विधायक है मटिया महल से, वो खड़े हुए थे, तभी वो जीत पाए थे। तो किस तरह से देखते हैं इसे? देखो, ऐसा ही, ये सब हम राजनीति नहीं करते हैं, इसको खड़ा कर दिया, उसको बैठा दिया। हमारे
हमारी सोची जिसे कहते हैं सीधी सादी साफ़ सुथरी राजनीति है और हम मानवतावादी दृष्टिकोण से राजनीति करते हैं। राजनीति हमारे लिए कोई पेशा नहीं है ना, और राजनीति हमारे लिए कोई सत्ता प्राप्ति ये सब कोई लक्ष्य भी नहीं है। हमारा ध्येय है राजनीति के माध्यम से सेवा करना, और हमें पूरा विश्वास है कि हम अगर ईमानदारी से लोगों की सेवा कर रहे हैं तो लोग भी ईमानदारी से हमारे को प्रेम करते हैं। 5 चुनाव हमने जीते हैं, वो इसीलिए जीते हैं कि लोग जान गए हैं। ये ऐसा थोड़ी कि जिस कंस्टिट्यूंसी से मैं अभी 43,000 वोट से जीता हूँ, वहाँ जाकर आप देखिए वहाँ 35-40 हज़ार मुस्लिम रहते हैं उस कंस्टिट्यूंसी के अंदर। खुरेजी वहाँ पर है, रशीद मार्केट वहाँ पर है, वहाँ पर आराम पार्क वहाँ पर है, ब्रिजपुरी वहाँ पर है, कितनी वहाँ पर एरियाज़ हैं मुस्लिम नॉमिनेटेड। लेकिन हम लोगों को सब जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। वो आप जाकर अभी सर्वे कर लीजिए, वो आपको बता देंगे कि डॉक्टर हर्षवर्धन कैसे आदमी हैं। आप भेष बदल के चले जाइए तो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सर, चांदनी चौक में कांग्रेस की तरफ से तीसरी बारी कपिल सिब्बल मैदान में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आशुतोष, जो कि जाने माने पत्रकार रहे हैं टीवी के, कौन ज़्यादा आपको चुनौती दे रहा है? अब इसको तो देखो, मेरे को कोई मीटर तो है नहीं ऐसे नापने का मेरे पास, लेकिन मुझे दोनों में से किसी की कोई चुनौती गंभीर नहीं लगती है। ठीक है, वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में तो अब देखो क्या है, तो भगोड़ा उनको लोग बोलते हैं, मैदान छोड़ के भाग गए। अभी कोई आदमी आपने देखा कोई क्रिकेट का मैदान छोड़ जाए, कोई जनरल जो है वो बॉर्डर पर जो है लड़ाई के मैदान से भाग जाए? उनको ना गवर्नेंस करना आता है, केवल झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं वो लोग, गुमराह कर रहे हैं देश को। अब सारे देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं वो। कांग्रेस ज़्यादा लीड करती है आपके लिए? जो टफ फाइट कौन नहीं, देगा? मेरे लिए दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए कि दोनों की राजनीति देश के लिए खतरनाक है, इसलिए दोनों को हराना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कांग्रेस के घोटाले, आम आदमी पार्टी की अराजकता, अब ये लोग तो संविधान को नहीं मानते तो ये देश को क्या मानेंगे? जो संविधान की अपमान करते हैं, गणतंत्र का अपमान करते हैं, जो आम आदमी पार्टी है, इनका तो चरित्र ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है। बाहर से विदेश से पैसा लेते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं देते हैं। कल ही मैंने यहाँ पर आपको इनके 49 झूठ सबूत के साथ यहाँ पर प्रस्तुत किए, और अभी तक कोई एक भी कॉन्ट्राडिक्शन मेरे पास आया नहीं, ना मीडिया से आया, ना मेरे पास आम आदमी पार्टी से आया। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और जब हम वापस आएंगे तो जानेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी को अब भी बीजेपी उसी तरह से देखती है या नहीं। आपको लगता है कि अल्पसंख्यक वोट आपके साथ आएगा? हमें तो मुस्लिम भाई भी उतना ही प्यार करते हैं जितने हिंदू करते हैं, और हमने तो मुसलमानों को और हिंदुओं को बराबर ही प्यार किया है। कांग्रेस की तरफ से तीसरी बारी कपिल सिब्बल मैदान में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आशुतोष, कौन ज़्यादा आपको चुनौती दे रहा है? मुझे दोनों में से किसी की कोई चुनौती गंभीर नहीं लगती है। चांदनी चौक लोकसभा सीट को देखें तो 4 सीट आम आदमी पार्टी में जीती थी, जिसमें से 2 सीट वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती हैं। मुझे तो लगता है कि जनता के बीच में, देश के सामने ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। आपको लगता है कि अल्पसंख्यक वोट आपके साथ आएगा? हमें तो मुस्लिम भाई भी उतना ही प्यार करते हैं जितने हिंदू करते हैं, और हमने तो मुसलमानों को और हिंदुओं को बराबर ही प्यार किया है। कांग्रेस की तरफ से तीसरी बारी कपिल सिब्बल मैदान में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आशुतोष, कौन ज़्यादा आपको चुनौती दे रहा है? मुझे दोनों में से किसी की कोई चुनौती गंभीर नहीं लगती है। चांदनी चौक लोकसभा सीट को देखें तो 4 सीट आम आदमी पार्टी में जीती थी, जिसमें से 2 सीट वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती हैं। मुझे तो लगता है कि जनता के बीच में, देश के सामने ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है सर आपका हमारी इस खास पेशकश में। सर, विधानसभा में काफ़ी ज़्यादा सफलता आपको मिली है, लोकसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं,
चांदनी चौक का इतिहास रहा है कि जो जो व्यक्ति लोकसभा चुनाव यहाँ से लड़ता आया है वो केंद्र की राजनीति में भी रहा है। तो क्या आगे कुछ आप सोच रहे हैं कि मिनिस्टर इन अगर सरकार बनती है बीजेपी की तो क्या आप आगे? देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने 1993 में जब वो राजनीति में आए तब से लेकर आज तक कोई एक भी फैसला अपने बारे में ना प्रत्यक्ष रूप में किया ना अप्रत्यक्ष रूप में किया। हमारे लिए मंत्री बनना, सांसद बनना, राजनीति में ये पद प्राप्त करना, वो पद प्राप्त करना, इस बात का कोई महत्व नहीं है। हमारा एक ही धर्म है कि जो भी काम, जो भी जिम्मेदारी दी जाए, आज हम संगठन के अगर सिपाही हैं तो संगठन जो काम हमको देता है उसको डिसिप्लिन तरीके से करना, ईमानदारी से करना। चुनाव हम इसलिए नहीं लड़ रहे कि कोई हमें इसमें से कुछ प्राप्त करना है। हमारे को पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी हम करेंगे। हमें आज सांसद का चुनाव लड़ने के लिए कहा है, हम सांसद का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर बात पहले की करें, विधानसभा चुनाव की करें, तो काफी अगर चांदनी चौक लोकसभा सीट को देखें तो 4 सीट आम आदमी पार्टी में जीती थी, जिसमें से 2 सीट वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती हैं। उस सीट पर आम आदमी पार्टी आज काबिज है। तो किस तरह से आपको नहीं लगता कि वो वोट प्रतिशत आपका कम होगा या बढ़ेगा? नहीं, वो ठीक है आपकी, वो बात ठीक है आपकी कि उनको सफलता वगैरह मिली थी, लेकिन अभी सफलता मिलने के बाद जो उन्होंने जो कुछ किया वो कहते रहे कि भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन भ्रष्ट कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। कहते रहे शीला दीक्षित को जेल में भेजेंगे, लेकिन शीला दीक्षित को बचाने का पूरा इंतज़ाम करते रहे। 18 उन्होंने वादे किए दिल्ली के लोगों से, एक भी पूरा नहीं कर पाए। 49 दिन के अंदर सरकार छोड़कर जो है चले गए। पूरे 49 दिन के अंदर जो है अराजक उन्होंने वातावरण बनाया, अपने आप को अराजक कहने में गर्व महसूस किया। और आज उनके जो बारे में जो गंभीर आरोप हैं, जो उनका कश्मीर पे स्टैंड है, जो कश्मीर में जनमत संग्रह करा के उनकी तरफ से तो कश्मीर जो है दूसरी तरफ भी ट्रांसफ़र हो जाए तो उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनको वो बुरा नहीं लगता। उनके लिए नक्सलवादी इलाकों के अंदर जो है आर्मी को रखना कि नहीं रखना, ये भी जनमत संग्रह से होना चाहिए। उन्होंने इंस्पेक्टर मोहन शर्मा के शहादत को फर्जी बता दिया। उन्होंने आज भी जो CIA के साथ उनका लिंक है उसके बारे में आज वो जवाब नहीं दे पाए कि सिमरत ली जो है वो महिला इनकी संस्था में क्या काम करती थी, जो फोर्ड फाउंडेशन, CIA और दूसरे देशों के अंदर अराजकता का वातावरण बनाने के लिए काम करती रही है, जिसके रिसर्च पेपर इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। तो ये सारे गंभीर सवाल हैं। आज भी फॉरेन फंडिंग के इशू पे 30 सवाल जो होम मिनिस्ट्री ने इनसे पूछे, उनके जवाब ये आज तक नहीं दे पाए हैं। आपको लगता है जनता अब इन्हें समझ चुकी है? आम आदमी पार्टी से जो मोह था विधानसभा चुनाव तक वो भंग हुआ है कहीं ना कहीं अब तक? मुझे तो लगता है कि जनता के बीच में, देश के सामने ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं अच्छी तरीके से। सर, कपिल सिब्बल ने नामांकन करते वक्त ये बयान दिया था कि मोदी की लहर चांदनी चौक में नहीं है, चाहे पूरे देश में हो, लेकिन चांदनी चौक में मोदी नाम की कोई लहर नहीं है। उन्होंने वो लगा रखे हैं, मेरे ख्याल से कोई बैरियर वगैरह लगा रखे हैं ऐसे कि उनके अंदर ना लहर आती है ना लहर जाती है। ऐसा है कि अब मोदी जी की लहर जो है या मोदी जी के बारे में देश एक्सेप्ट कर चुका है कि वो फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर उनका कौन है। अब ये बयान वगैरह देने के लिए ठीक है, बयान देते रहते हैं लोग, कोई राहुल गांधी भी बयान देते रहते हैं, अरविंद केजरीवाल भी देते रहते हैं, कपिल सिब्बल ने भी दे दिया, तो क्या है, इन बयानों से कोई अब देश की जनता को असर नहीं हो रहा है। और सर आपको क्या लगता है, मतलब एक स्वच्छ छवि, ईमानदार छवि डॉक्टर हर्षवर्धन की बरकरार है, बनी हुई है, पूरे दिल्ली में लोग ये जानते हैं, उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा एक उम्मीदवार होने के नाते या मोदी लहर? देखिए आप, ये सब चीज़ें जो हैं, कोई हम लोग जो संस्कार पाए हैं उनको, संस्कारों को हमने राजनीति में इम्प्लीमेंट किया है। कोई ईमानदारी से काम हम लोग कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम लोगों को इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि कोई हम लोग जीवन में ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण हम लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। और यही बात मैंने चांदनी चौक के वोटर्स को भी कही है कि भाई आपके बीच में मैं तो पैदा भी हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि
मेरे किसी काम के कारण किसी चांदनी चौक के वोटर को ये शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी जीवन में कि उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन को सपोर्ट किया है। इतना मैं कम से कम उनको एश्योर कर सकता हूँ। हम अपनी ईमानदारी से ज़िंदगी अगर निभा रहे हैं तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कोई हमें इसके लिए राष्ट्रपति से मेडल थोड़ी लेना है। सर, विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो दिल्ली की जनता का मैंडेट बीजेपी को मिला था, तो जो सीएम प्रोजेक्ट किए गए थे वो आप थे। पब्लिक ने आप पर विश्वास दिखाया था, आपको वोट दिया था आपकी छवि को देखते हुए, लेकिन अब आप लोकसभा में जा रहे हैं, तो दिल्ली का अगर बात करें तो सीएम कौन होगा? अभी तो देखो सीएम का कोई प्रश्न भी नहीं है, कोई इलेक्शन भी नहीं है, असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन में है, कोई राष्ट्रपति जी ने कोई फैसला नहीं किया है अभी तक इसके बारे में, और जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से फैसला होना है। अब जब दिल्ली के अंदर चुनाव होगा तो करना पड़ेगा ना, तो पार्टी कर लेगी। पार्टी का अभी तो फेस डॉक्टर हर्षवर्धन है, इसमें कोई टेंशन का क्या विषय है? कोई इसके लिए कोई रूल तो बने हुए नहीं है, ये तो पार्टी ने फैसला करना है। डॉक्टर हर्षवर्धन भी यही है, वो कहीं भाग कर नहीं जा रहे हैं, और बाकी सारी पार्टी भी यही है। अभी कंसर्न केवल एक है, मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना और देश की अस्मिता की रक्षा करना है। इस समय देश को बचाना है, क्योंकि देश को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को लाना ज़रूरी है। ठीक है सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर हर्षवर्धन, बीजेपी के प्रत्याशी चांदनी चौक लोकसभा सीट से। देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार चांदनी चौक लोकसभा सीट पर एक ट्रायंगुलर फाइट होने जा रही है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए P7 न्यूज। आपको लगता है कि अल्पसंख्यक वोट आपके साथ आएगा? हमें तो मुस्लिम भाई भी उतना ही प्यार करते हैं जितने हिंदू करते हैं, और हमने तो मुसलमानों को और हिंदुओं को बराबर ही प्यार किया है। कांग्रेस की तरफ से तीसरी बारी कपिल सिब्बल मैदान में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आशुतोष। कौन ज्यादा आपको चुनौती दे रहा है? मुझे दोनों में से किसी की कोई चुनौती गंभीर नहीं लगती है। चांदनी चौक लोकसभा सीट को देखें तो 4 सीट आम आदमी पार्टी में जीती थी, जिसमें से 2 सीट वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती हैं। मुझे तो लगता है कि जनता के बीच में देश के सामने ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं।